राधिका एक सेकंड, अब रुकिए ना। अपनी सहूलियत से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चली गई, अपनी सहूलियत से आप राहुल गांधी पर चली गई, चली जाइए, उसमें मेरा कोई आक्षेप नहीं है आप पर। लेकिन जो प्रिसाइजली मैंने सवाल पूछा उस पर बताइए ना। प्रधानमंत्री ने, और मैं फिर दोहरा देती हूं, प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर यह कहा कि जो पार्टियां बिल्कुल कहा परिवार के व्यक्ति चलाते हैं, मसलन एक व्यक्ति का पूरी पार्टी पर होल्ड होता है, वो जहर है इस देश के लिए, दंश है, विष है। तो ये सारे परिवारवादी आपके साथ चिपके हुए हैं, क्या मजबूरी है? बीजेपी क्यों ढो रही है इन सब? देखिए, मैंने फिर आपको कहा, मजबूरी का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की कोई मजबूरी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी बन गई ना मजबूरी का दूसरा नाम, वो है कि भाई अनुप्रिया पटेल को भी ले आएंगे, ओम प्रकाश राजभर को भी ले आएंगे, संजय निषाद को भी, जीतन राम मांझी को भी, चिराग पासवान को भी, जयंत चौधरी को भी। हाँ, महिमा जी, आपकी ऐसी चाहत है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई मजबूरी हो जाए। आप लोगों की चाहत थी कि हरियाणा भी हार जाए, लेकिन जनता नहीं मानती ना भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी, ना कि हमारी कोई मजबूरी है। मजबूरी आप लोगों की है कि आप चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो जाए। जितना चाह लिया आप लोगों ने, जितनी वैसी डिबेट चला ली, जितने पाई पोल्स, ओपिनियन पोल्स चला लिए, लेकिन जनता ने बता दिया कि मजबूरी एक ही है जिसको ढह के चल रही है कांग्रेस पार्टी, वो है राहुल बाबा। भारतीय जनता पार्टी कोई मजबूर नहीं है, एक मजबूत पार्टी है जो इस देश को सशक्त बना रही है। और मेरे दर्शकों को भी अच्छा लगता, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं फिर आपको बोल रही हूँ। आप रिपीट कर रही हैं राधिका, मेरे दर्शकों को भी अच्छा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बिल्कुल रिपीट करूंगी, क्योंकि आपको एक बार अगर समझ नहीं आएगा तो मैं रिपीट करूंगी। सुनिए मैम, सुन लीजिए, विद ड्यू रिगार्ड, मेरे दर्शकों को बहुत अच्छा लगता अगर भारतीय जनता पार्टी की एक प्रखर प्रवक्ता मेरे दर्शकों को ये बता देती कि जो जहर है परिवारवाद इस देश की पॉलिटिक्स के लिए, उन सारे परिवारवादियों को ढोकर आप चल रहे हैं, तो कौन सी मजबूरी है? लेकिन बार बार आप दूसरे सवाल की तरफ मुड़ जाती हैं। अब चरण सिंह सप्रा, ढोना इंडिया अलायंस राहुल गांधी को ढो रही है, इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी को ढो रही है। भारतीय जनता पार्टी ना किसी को ढो रही है, ना कोई और भारतीय जनता पार्टी को ढो रहा है। अच्छा, चिराग पासवान की पार्टी परिवारवादी है कि नहीं? रखिए, पहली बात, चिराग पासवान परिवारवादी है कि नहीं? बात मैं आपको बता दूं, हम इस बात से ना राधिका, चिराग पासवान परिवारवादी है कि नहीं? बिल्कुल है, उसमें क्या बात हो गई? आपके साथ है कि नहीं? ना कहने से वो फैक्ट बदल जाएगा। आपके साथ है? बिल्कुल है, वो हमारे साथ है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। तो इससे क्या उनका परिवारवादी होने वाला फैक्ट बदल जाएगा कि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? हाँ, अब सारे पार्टी के फैसले चिराग पासवान लेते हैं। बात बताती हूँ, गिनवाइए, और मैं गिनवा दूं जो हमारे साथ साथ हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द कहे हैं, फिर भी अगर ये सब पार्टी हमारे साथ है, तो आपको इस बात पे सोचना चाहिए कि जो आप बार बार ये सवाल कर रही हैं कि हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, क्या मजबूरी है? क्यों मजबूरी है? वो खुशी खुशी हमारे साथ है ना, जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं उसके बाद। चलिए, तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो जहर है वो अगर बीजेपी के साथ आता है तो वो जहर नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है। 1 लाख नए युवा आएंगे कि प्रधानमंत्री नहीं? आपको मुझे ये बताइए, डायनेस्टी पॉलिटिक्स जहर है और सारे डायनेस्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग इसके साथ जुड़े, कंप्लीट होने दीजिए, वो अमृत हो जाते हैं। महिमा जी सुनिए, आपको तकलीफ इस बात से है कि प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि 1 लाख नए युवाओं को लेकर आएंगे, युवाओं युवतियों को लेकर आएंगे, कि इस बात से तकलीफ है कि वो कहते हैं कि परिवारवाद देश के लिए जहर है, और फिर भी परिवारवाद वाली पार्टियां हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आपको 1 लाख युवाओं को मौका देते 1 लाख युवाओं को मौका देते 68 में से 18 खड़े कर देते हैं, सारे परिवारवादी लोगों को टिकट देते थे। तो कथनी और करनी इसीलिए कह रही हूं ना, होता तो बेहतर दिखता। सुधांशु त्रिवेदी जी